नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो मध्य प्रदेश की कान्हा के जंगल के करीब रहने वाला हमारी काल्पनिक पात्र पिंटू और जानवी की है। पिंटू और जानवी प्यार में पड़ के बहुत ही कम उम्र में भाग के शादी की और अपने घर वालों से दूर कान्हा के जंगल के करीब एक छोटी सी गांव में रहने लगा। पहले पहले तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। पिंटू को जंगल के नाइट गार्ड के बतौर एक अच्छी नौकरी मिल गया और जानवी एक पुराने लॉग हाउस को साफ सफाई करके अपना आशियाना बना लिया। दोनों पति पत्नी हैंड टू माउथ ही सही दिन अच्छी तरह से गुजारने लगे। पर धीरे धीरे पिंटू का रवैया और बर्ताव जानवी के प्रति बदलने लगा। प्यार तो जानवी से वो अभी भी बहुत करता है, पर साथ ही साथ उस पर शक भी करने लगा। उसे समझ में आ ही नहीं रहा था कि जानवी जैसे अमीर घर की इतनी खूबसूरत लड़की उस जैसे गरीब घर के बिलो एवरेज लुकिंग लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। जैसे जैसे दिन महीना साल गुजरता गया वैसे वैसे पिंटू का शक भी बढ़ता गया। अब तो वो अपने 10 साल के जुड़वा बेटा और बेटी को भी शक की नजर से देखने लगा। दोनों का कदकाठी काफी अच्छा है, ये दोनों मेरे संतान तो हो ही नहीं सकता। गांव में देखना पड़ेगा अच्छा कदकाठी वाला नौजवान कौन है। पिंटू हर वक्त यही सोचता था। कई बार कोशिश किया कि नाइट ड्यूटी की शिफ्ट को अगर दिन के शिफ्ट में बदला जा सके, पर रात के लिए कोई कर्मचारी ना मिलने पर पिंटू को 11 साल से रात को घर के बाहर ही रहना पड़ रहा है। और ये खटकती हुई बात उसके शक के दिमाग को और भी बढ़ाने लगी। पर जानवी इस ड्यूटी से बहुत खुश थी। उसका ये कहना था कि अच्छा हुआ कि तुम्हें नाइट ड्यूटी मिला। दिन में जितनी देर मेरी आंखें खुली रहेगी मैं हर वक्त तुम्हें सामने देख पाऊंगी, और रात को जब आंखें बंद करके सोने जाऊंगी तो तुम्हें सपनों में देख पाऊंगी। दिन का ड्यूटी होता तो मुझे ये थोड़ी ना नसीब होता। तुम सुबह भी आंखों से उछल रहे थे और रात को भी पास होकर दूर सपनों में मिलना पड़ता। मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मेरा प्यार हर वक्त मेरे आंखों के सामने ही रहता है। हाँ, नसीब वाली तो हो ही तुम जैसे 2 टाइम्स मैरिटल अफेयर किसको नसीब होता है। पिंटू ये कह के जानवी को प्रतिदिन कोसते रहने लगा, और ये कोसना चिल्लाना बेइज्जती करना समय के साथ साथ इतना बढ़ गया कि जब जानवी बच्चों के लिए दिवाली का मिठाई और पटाखा मंगवाना चाहा तो पिंटू गुस्से में बोला, जिसका बच्चा है उसी से मंगवाओ, मैं किसी और के बच्चों के लिए एक पैसा ना खर्चूं। जानवी ये सुनकर टूट गई और रोते रोते बोली, आज दिवाली के दिन भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे रुलाने का। क्या इसी दिन के लिए मैंने पापा मम्मी को छोड़ के तुमसे भाग के शादी की? क्या तुम मेरे प्यार की कदर कभी भी नहीं करोगे? ईश्वर करे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तुम अपने बच्चों को अपनाओ, उससे प्यार करो और खुश रहो। दिवाली मुबारक हो तुम्हें। पिंटू को जानवी की ये बात थोड़ा नरम किया। वो घर से उस वक्त के लिए निकल तो गया, पर ड्यूटी में जाने से पहले पास वाले किराने की दुकान से एक मिठाई का पैकेट और 2 फुलझड़ी के पैकेट खरीद के अपने ओवरकोट के पॉकेट में डाल दिया। आज अमावस की रात होने के कारण चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है। पिंटू को भी टॉर्च की लाइट से जंगल का रास्ता देखना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा सन्नाटा पिंटू पिछले 11 सालों में कभी भी महसूस नहीं किया जंगलों में। उसको आज पहली बार जंगल थोड़ा अजीब लगा, कुछ अलग सा लगा। पहली बार उसने एक डर का एहसास किया। वो अपना हर एक कदम देख देख कर रखने लगा, अपने 5 इंद्रियों को पूरा अलर्ट करके जंगल का पेट्रोलिंग करना शुरू किया। ना कोई जानवरों का, ना कोई पक्षियों का, ना ही कोई कीड़े मकोड़ों का आवाज सुनाई दिया पिंटू को। ऊपर से आज जंगल में एक अजीब सा चिलनेस भी महसूस हुआ पिंटू को। वो अपने ओवरकोट के सारे बटन्स को बंद करके चलने लगा। फिर भी ठंड का एहसास उसे धीरे धीरे दबोचने लगा। ऐसे में अचानक उसे रेलवे ट्रैक नजर आया जंगल के बीचों बीच।
अब जिन लोगों ने कान्हा के जंगल में जा चुका है उन लोगों को पता है कि कान्हा के जंगल में कोई रेलवे ट्रैक्स नहीं है। इनफैक्ट नजदीकी रेलवे स्टेशन जबलपुर पूरे 4 घंटे की दूरी में स्थित है। पिंटू को भी ये काफी चौंका देने वाला लगा। वो अपनी टॉर्च की लाइट उस रेलवे ट्रैक्स में फेंक कर उसका मुआयना करने लगा। ट्रैक के करीब उसे कोई नहीं दिखा। ट्रैक देखने में काफी पुराना और टूटा फूटा लगा। धीरे धीरे वो ट्रैक के करीब गया, फिर इधर उधर देखकर अपना पहला कदम ट्रैक के अंदर रखा। पर ये क्या! कदम रखते ही दूर से एक घंटी की आवाज सुनाई दिया पिंटू को। पिंटू अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाया पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर साहस करके दूसरा कदम रखा। फिर से वही घंटी बजी। आसपास ना कोई मंदिर है ना ही कोई चर्च। इनफैक्ट नजदीक में कोई घर भी नहीं है। फिर भी हर एक कदम के साथ साथ पिंटू को घंटी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। तीसरा कदम रखते ही टॉर्च की लाइट बंद पड़ गई। पिंटू जल्दी से स्पेयर बैटरी लगाकर टॉर्च ऑन किया और चौथा कदम रखा। फिर से वही घंटी बजी। फिर पांचवा, छठा, सातवां कदम और फिर से टॉर्च बंद हो गई। आखिरी स्पेयर बैटरी लगाते लगाते पिंटू किराने के दुकानदार को थोड़ा मन ही मन में कोसा। बेचने के टाइम कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। 4 साल चलेगा एक बैटरी, ये तो 4 मिनट भी नहीं चल रहा है। और फिर अपना 8वां कदम रखा। इस बार कुछ नया हुआ। घंटे के साथ साथ पिंटू को एक आवाज भी सुनाई दिया, बट टॉर्च को चारों ओर घुमाने के बावजूद उसे कोई नहीं दिखा। 9वां कदम रखते ही वो आवाज थोड़ा ऑडिबल हुआ, पर घंटी की आवाज की वजह से कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये समझ में आया कि आवाज एक लड़की की है। पिंटू अब बहुत डर गया। सब कुछ काफी अजीब सा हो रहा है आज रात जंगल में। पहला, जंगल में आज अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। दूसरा, कोई भी जानवरों का या कीड़े मकोड़ों का आवाज नहीं आ रही है। तीसरा, आज वेदर काफी चिलिंग है। चौथा, एक रेलवे ट्रैक आधम का है जंगल के बीचों बीच। पांचवा, घंटी का बजना। और छठा, जंगल में लड़की का आवाज। पिंटू पूरा डर गया। वो वापस जाने का सोचा, पर उसके कान में कोई बार बार कदम आगे बढ़ाने की सलाह देता रहा। पिंटू अपना 10वां कदम रखते ही टॉर्च बंद हो गया और वो घंटे फिर से बज उठी और एक लड़की की आवाज जोर से चीख के बोली, वापस जाओ। आवाज पूरे जंगल में इस तरह गूंजा कि पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे घूम के अंधेरे में ही भागने लगा अपने घर के तरफ। कुछ शायद 15 मिनट तक भागा पिंटू, पर जैसे ही वो जंगल के बाहर निकला उसको आसमान में पटाखे फूटता हुआ दिखा। पटाखों से रोशन हुए आसमान पिंटू को अपने घर की तरफ रास्ता दिखाने लगी। घर पहुंचते ही वो डर के मारे दरवाजा जोर से धक्का देने लगा। एक लड़की दरवाजा खोल के रास्ता रोक के पूछी, कौन है आप और इतनी रात के दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? अपनी बीबी से ऐसा सवाल आने पर पिछले 20 मिनट का डर पिंटू पूरा भूल गया और गुस्से में बोला, कौन हूं मैं? तेरे तो पण निकल आए। अपने पति से ऐसा सवाल करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? और आज तो इतना क्या मेकअप लगाई जो इतना जवान नजर आ रही है? बिल्कुल शादी के दिन वाला जानवी लग रही है। 1 मिनट, मैं तो ड्यूटी में गया हुआ था, तो किसके लिए इतना सजना सवरना? कौन है तेरे साथ? कौन है अंदर? ये बोलकर पिंटू जबरदस्ती अंदर घर में घुसकर देखा कि डाइनिंग टेबल में एक लड़का बैठा है। बिना चेहरा देखे पिंटू उस लड़के को मारने लगा और घर में मौजूद वो लड़की चिल्लाने लगी। दरवाजे पे पीटने का आवाज, चीखना, चिल्लाना, मारपीट का आवाज पड़ोसियों को पिंटू के घर में खींच लाया। सब मिलकर पिंटू को उस लड़के से अलग करके पूछा, आप कौन हो भाई? क्यों इन दोनों बच्चों को सता रहे हो? पिंटू गुस्से में बोला, मैं कौन हूं? आप लोगों को तो ये पूछना चाहिए कि ये लड़का कौन है और रात के 12 बजे मेरे घर में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है? कमरे में सब
हंसकर पिंटू को बोला, पागल हो या पियक्कर, ये घर इस लड़के का है और ये लड़की तुम जैसे 40-45 उम्र के आदमी का बीबी कैसे हो सकती है? ये इस लड़के का बहन है। जाओ भाई, अपने घर जाओ, दिवाली अपने फैमिली के साथ मनाओ, किसी और की फैमिली को मत सताओ। ये दोनों पहले से ही नसीब का सताया हुआ है। पहले इन लोगों का पिता पिंटू गायब हो गया और फिर माँ जानवी अपने पति के गम में पागल होकर 2 साल पहले मर गई। नसीब का मारा इन दोनों बच्चों को मत मारो, अपने घर जाओ भाई। पिंटू ये सुनकर शॉक्ड होकर बोला, आप लोग क्या बात कर रहे हो? ये घर मेरा है, मैं पिंटू हूं और मेरा उम्र 40 का नहीं 30 का है। और मेरी बीवी कहाँ मरी? ये तो रही आप लोगों के सामने। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? ये सुनकर गांव वाले सब सुन पड़ गए। फिर उनमें से एक बूढ़े इंसान आगे आकर बोला, पिंटू, हाँ पिंटू ही तो हो तुम। लास्ट मैंने ही तुम्हें देखा था। हाँ यही ओवरकोट पहने थे तुम। बस उस वक्त तुम्हारी ये कच्ची पक्की दाढ़ी नहीं थी। तुमने मेरे ही दुकान से 1 पैकेट मिठाई और 2 पैकेट फुलझड़ी खरीदा था, याद है? पुलिस को भी यही बताया था हमने। बहुत ढूंढा पुलिस तुम्हें, तुम मिले ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी बीबी तुम्हें याद करते करते पागल हो गई और तुम्हारे इंतजार में 2 साल पहले बेचारी ने दम तोड़ दी। अब यही दोनों बच्चे हैं, तुम्हारा बेटा और बेटी। जिस लड़के को पिंटू मार रहा था कुछ देर पहले, वो जमीन से उठ खड़ा हुआ। पिंटू से देखकर शॉक्ड हो गया। वो लड़का बिल्कुल पिंटू का 20 साल का फोटोकॉपी लग रहा है और वो लड़की 20 साल की जानवी का जेरोक्स। पिंटू बाएं तरफ की दीवार पे आईने में खुद को देखा। सर पे ग्रे कलर का बिखरे बाल, चेहरे में झुर्रियां और चिन कच्ची पक्की दाढ़ी से भरा पड़ा। धीरे से अपने कपड़े की तरफ देखा पिंटू। ओवरकोट कितना मैला और थोड़ा थोड़ा फटा हुआ भी है। ओवरकोट के पॉकेट से मिठाई का पैकेट तो निकला, पर उसमें कुछ सड़ा हुआ चीज है जो किसी भी एंगल से मिठाई तो नहीं लग रहा। और फुलझड़ी के पैकेट में फंगस भर गया। धीरे से सर उठाकर कमरे में मौजूद सबको पिंटू देखने लगा। सब पड़ोसी धीरे धीरे पहचानने में आ रहा है पिंटू को। बस सबकी उम्र कुछ 10 साल सा बढ़ गया है। बेटा और बेटी भी कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल मुझ में और जानवी में गया है। ये सोचकर पिंटू रोते रोते गिर गया जमीन पे। उसके मुंह से आखिरी शब्द जो निकला वो था, कदर नहीं किया वक्त रहते। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। कितना सारा फॉर्मेलिटीज है ना। क्या करूं, दिवाली में इतना सा प्यार तो आप लोगों से बनता है ना। हैप्पी दिवाली। दिया और पटाखे ध्यान से जलाइएगा एंड टेक केयर।